इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट चेतन मित्तल जी है। चेतन मित्तल जी, आज आपने इस केस की पैरवी की है, क्या कुछ हुआ अंदर कोर्ट के अंदर? देखो, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। एक पहली बात तो दिल्ली को छोड़कर, हरियाणा को छोड़कर, जिस दिन से पंजाब में आपकी पार्टी आई है, उन्होंने एक के दौरान दूसरा पर्चा दर्ज करना शुरू किया है और मोहाली को एक कॉज ऑफ एक्शन जानकर बना के पर्चे दर्ज हो रहे हैं। दूसरा, जब ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था, कल जज साहब छुट्टी पे चले गए और वो ट्यूसडे के लिए चले गया मैटर। इन्होंने प्लेन क्लोज के अंदर पुलिस वाले, जैसे वो कोई टेररिस्ट आदमी हो, उसको 8:30 बजे बिना प्रोसीजर फॉलो किए, ये भी नहीं बता के कि ये पंजाब पुलिस से आए हैं, 8:30 बजे ड्रैग करके उनको वहाँ से उठाया। उनके फादर ने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था दिल्ली पुलिस में जाके रजिस्टर किया। दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई किया, कोई एंट्री पुलिस को नहीं दी, कोई मजिस्ट्रेट से इन्होंने ऑर्डर नहीं लिया, उसको उठाकर ले गए। उन्होंने फ्लैश किया हरियाणा में और पंजाब बाकी जगह में। जो हरियाणा पुलिस ने आज कोर्ट में बताया कि पहली जो गाड़ी पकड़ी गई उसमें प्लेन क्लोज में पुलिस वाले थे, जो बाद में आइडेंटिफाई हुए। आप एक प्लेन क्लोज में ले जा रहे हो एक आदमी को 8:30 बजे, जिसकी कोई वो टेररिस्ट आदमी है, एक ट्वीट के करके आपने पॉलिटिकल पर्चा दर्ज करा रखा है। इन दी हिस्ट्री ऑफ द पंजाब दे आर क्रिएटिंग ए न्यू हिस्ट्री कि कोई आदमी आज ट्वीट करता है, वहाँ पे खड़े हैं 50 पुलिस वाले दिल्ली में प्रेजेंट हैं, प्लेन क्लोज में जाके धमका के उठा के लाते हैं। इस तरह का जो साजिश की है उसका आज उनको पूरा जवाब मिला है। जब किडनैपिंग का पर्चा दर्ज हुआ, फ्लैश हुआ, वारंट थे, इन्होंने वहाँ पर अपना क्यों नहीं शो किया कि उन्होंने DDR एंट्री की हुई या पुलिस में प्रॉपर की हुई है। आराम से पुलिस वाले वापस आ गए, किसी ने कोई नहीं की। स्टेट ऑफ पंजाब ने अपनी हार को देखते हुए आज ये ड्रामा किया है कि स्टेट ऑफ पंजाब एक हैबियस कॉर्पस डाल रही है। इन दी हिस्ट्री ऑफ द हाई कोर्ट कभी स्टेट ऑफ पंजाब कभी आ सकती है हैबियस कॉर्पस में? जो डेटन्यू है या वो आए, किसके थ्रू फाइल किया, मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब सरकार ने। और सारी बात तेजिंदर पाल बग्गा, जिनको हम रिप्रेजेंट करके उनके बारे में बात हो रही है, उनके बारे में इन्होंने एक रिलीफ भी नहीं मांगा। क्या तेजिंदर पाल बग्गा को पहले कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया था? कहा गया था उन्हें कि जब भी पंजाब पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी तो पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। 41A के नोटिस था, 5 नोटिस दिए, 5 का हमने जवाब दिया, सारा कुछ उनको प्रोवाइड किया कि ये मेरी स्पीच थी, आपके पास बाकी रिकॉर्ड है, इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चनर देना हमें दो। बट इनका जो एटीट्यूड थ्रू आउट द कोर्ट रहा है, एक ट्वीट को लेकर 10 ट्वीट को दिखाना। और जैसे ही कल से डेट मंगलवार को पड़ी, सुबह 8:30 बजे एक टेररिस्ट को जैसे पकड़ने जा रहे होते, पंजाब पुलिस 50 लोगों को लेकर प्लेन कोच में उठा के लेके आई है। FIR है क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है? उसकी वजह से उनके फादर ने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया, ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं था। और हरियाणा पुलिस ने आज कोर्ट में कहा जो पहली गाड़ी पकड़ी है उसके अंदर प्लेन क्लोज में पुलिस वाले थे, जो बाद में पता लगा। अगर इनकी इतनी हिम्मत थी कि फिर वर्दी में क्यों नहीं जाके किसी को पकड़ते, क्यों नहीं एंट्री करते थाने के अंदर जाकर, क्यों नहीं मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करते? आप छुपाए हुए जैसे किसी एक टेररिस्ट को पकड़ने लेके जा रहे हो, 8:30 बजे जाके उसके घर में दावा डालते हो। उसके जब वो वीडियोग्राफी करने लगता है उनका फादर, तो उनको धक्का मारते हैं। उसने अगर वैलिडली FIR कर दी, उसके सर्च वारंट हो गए, तो आप हाई कोर्ट आओ और स्टेट ऑफ पंजाब आ रही है अगेंस्ट स्टेट ऑफ हरियाणा। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। और किस तरह के केस में? एक ट्वीट के मामले में, 5 ट्वीट के मामले में इन्होंने पर्चे दर्ज किए, 5 बारी कोर्ट ने इनको ललकारा है। अब इन्होंने एक बहाना डाल के कोई सेंसेशनल क्रिएट करने के लिए ये सारा ड्रामा किया है। अब इस केस की अगली सुनवाई कब होनी है? इसकी कल होनी है। और उन्होंने हमने हरियाणा सरकार ने भी कह दिया कि जिन ऑफिसर्स के आप नाम लिख रहे हो, कोई डिटेन नहीं है, आराम से वो बैठे हैं, थाने में आके बातचीत हुई है, उनको दिल्ली मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखाया गया, उसके बेस पे उन्होंने हैंड ओवर किया और वो वापस पुलिस में चले गए। क्योंकि इनका अब ये फेलियर होना था, क्योंकि इनके खिलाफ इलीगल कस्टडी के आने थे, क्योंकि इनके किडनैपिंग का केस बनना था, ये इन्होंने आज सोची समझी एक हैबियस कॉर्पस डाली है। हैबियस कॉर्पस किस बात की? स्टेट ऑफ पंजाब कमिंग अगेंस्ट स्टेट ऑफ हरियाणा, नेवर सीन। और उसमें हमारे बारे में बात की तो हमने ऑब्जेक्ट किया कि हमारे बारे में रिलीफ कहाँ है। हम तो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन को कल साथ में ही लगा लो और सुन लो। अगर हमारी क्वेश्चन होगी, इतनी क्या जल्दी पड़ी है कि पंजाब पुलिस को सुबह जाके 50 लोग उसको उठा के लेके आए? जैन साहब, आज इस पूरे मामले की अंदर सुनवाई हुई है, आपने दिल्ली की तरफ से अपना जो पक्ष है वो रखा है, क्या कुछ अंदर हुआ है, क्या कुछ सुनवाई में हुआ? देखिए, सुबह आज जनकपुरी पुलिस स्टेशन में श्री तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता ने एक FIR लॉन्च की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके घर सुबह आए थे, उन्होंने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खड़खड़ाया, धक्के मारे, उनके साथ मारपीट की, घर के लोगों के साथ बदसलूकी की और वो तेजिंदर सिंह बग्गा को घसीट कर पकड़ कर ले गए हैं। ये FIR लॉन्च होने के बाद, क्योंकि किडनैपिंग का केस सिंपल बनता है, हमने कोर्ट से सर्च वारंट ऑब्टेन किया और सर्च वारंट को सब जगह फ्लैश किया। फ्लैश करने के बाद दिन में पता लगा कि कुछ लोग श्री बग्गा को लेकर जा रहे थे पीपली के पास। हरियाणा पुलिस ने चेक पे उनको रोका और जो दिल्ली पुलिस का सर्च वारंट था उसकी एग्जीक्यूशन में तेजिंदर सिंह बग्गा को हम दिल्ली अपनी कस्टडी में लेकर दिल्ली लेकर चले गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार करने से पहले कोई भी नोटिस दिल्ली पुलिस को नहीं दिया,
कोई जानकारी नहीं दी, किसी किस्म की कोई इंटीमेशन नहीं दी, जिसके कारण से दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं मालूम था कि कौन लेकर गया, किसको लेकर गया, क्यों लेकर गया। और आज हमने कोर्ट को बता दिया कि द्वारका कोर्ट द्वारा जो सर्च वारंट इशू किए गए थे उनकी एग्जीक्यूशन में हम बग्गा को दिल्ली लेकर चले गए हैं और कल केस की सुनवाई होगी। हमने किसी को भी, दिल्ली पुलिस ने पंजाब के किसी पुलिस ऑफिसर को, कांस्टेबल को डिटेन नहीं किया है। हमने सिर्फ कोर्ट के सर्च वारंट की एग्जीक्यूशन में श्री बग्गा को अपनी कस्टडी में लेकर हम दिल्ली चले गए हैं। आज क्या कुछ मामले में अंदर हुआ है? देखो पूरी आर्गूमेंट हो गई है, बाकी कल आर्गूमेंट होनी है, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਰ। अंदर क्या पक्ष रखा गया? क्या ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ डिटेन किया विच इज़ इलीगल, सो दैट विल बी अप्रिशिएटेड बाय दिल्ली की तरफ से एक एफआईआर है वो रजिस्टर की गई थी, दिल्ली की तरफ से एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इल्जाम लगाए ने किडनैपिंग पे। ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡਾ ਅਰੈਸਟ ਮੀਮੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ये थे हमारे साथ एडवोकेट जनरल जिनका साफ तौर पे कहना है कि फिलहाल इस मामले की जो सुनवाई है वो कल होगी, लेकिन किसी भी तरह से जो पंजाब के अधिकारियों को, पुलिस को जिस तरह से डिटेन कर रखा है वो इलीगल है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई है कल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण दुर्गा पाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़ आज तक।